अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह से आप जानते हैं कि कल हमने हाइड्रोकार्बन्स के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की थी कि हाइड्रोकार्बन्स को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक है सैरशुदा हाइड्रोकार्बन, गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, उसकी मिसाल हमने देखी कि सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन और कार्बन के दरमियान, जिसको अल्केन भी कहा जाता है। सफिक्स के तौर पर ANE इस्तेमाल होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ENE इस्तेमाल होता है। कार्बन और कार्बन के दरमियान दोहरा बंधन पाया जाता है। और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसको हम अल्काइन कहते हैं, जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान तहरा बंधन पाया जाता है। इन तीनों के आम ज़ाब्ते भी हमने देखे कि अल्केन का जो आम ज़ाब्ता है CnH2n+2, CnH2n+2। अल्कीन का है +2 निकाल दीजिए अल्केन के ज़ाब्ते में से, अल्कीन का आम ज़ाब्ता बन जाता है जनरल फार्मूला, दैट इज़ CnH2n। अब इसमें फिर दोबारा -2 कीजिए अल्कीन में, CnH2n-2 या 2, जिससे क्या बनता है, आम ज़ाब्ता बनता है अल्काइन का। तो हर मरतबा 2-2 माइनस करते चले जाएंगे तो हमें मुख्तलिफ आम ज़ाब्ते अल्केन से अल्कीन, अल्कीन से अल्काइन हासिल होते हैं। आज हम इनसे मज़ीद आगे बढ़ेंगे और सबसे अहम जो कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ बढ़ेंगे। आइए देखते हैं, हमारे सामने है आइसोमेरिज्म। व्हाट इज़ आइसोमेरिज्म? आइसो यानी एक्साम, मेरिज्म यानी प्लेस। यानी अब हम देख रहे हैं हम तरकीबियत, जिसको उर्दू में कहते हैं आइसोमेरिज्म यानी हम तरकीबियत। इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, आइए देखें। अगर कोई मुरक्कबात, अब हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोकार्बन के मुरक्कबात कह सकते हैं। हाइड्रोकार्बन के मुरक्कबात जिसका सालिमी ज़ाब्ता, मॉलिक्यूलर फार्मूला, फॉर एग्जांपल हमने ब्यूटेन देखा C4H10, ये हो गया सालिमी ज़ाब्ता। ये साख्ती ज़ाब्ता नहीं, सालिमी का कितने जौहर मौजूद हैं, कौन कौन से अनासिर मौजूद हैं, ये बताता है सालिमी ज़ाब्ता। जिसमें सालिमी ज़ाब्ता यकसा हो या एक ही सालिमी ज़ाब्ता हो, लेकिन मुख्तलिफ क्या हो, साख्ती ज़ाब्ते हो, साख्ती ज़ाब्ता मुख्तलिफ हो। आइए देखें एक मिसाल के ज़रिए। मिसाल है ब्यूटेन, ठीक है, इसका सालिमी ज़ाब्ता आपके सामने है C4H10। साख्ती ज़ाब्ता देखें, ठीक है। साख्ती ज़ाब्ता आमतौर पर हम एक चेन की सूरत में लिख रहे हैं। यहां पर देखिए 1 2 3 4 कार्बन एटम्स, और हमने तमाम की गिरफ्त बंदी कर दी गई है, तमाम इलेक्ट्रॉन को पुट किए हैं हाइड्रोजन की मदद से, बॉन्डिंग कराए। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, नामियाती मुरक्कबात में? हम गिरफ्त। यहाँ पर हम गिरफ्त बंधन है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, कार्बन और कार्बन के दरमियान। तो यहाँ पर हर कार्बन के पास जो 4 इलेक्ट्रॉन हो, मुकम्मल तौर पर बॉन्डिंग बनाए हुए तमाम हाइड्रोजन के साथ, तो एक चेन जंजीर नुमा साख्त बन रही है। यह हो गया एक साख्ती ज़ाब्ता जो आम तौर पर हम लिखते हैं। आइए देखें इसके अलावा भी कोई साख्ती ज़ाब्ता बनता है। तो देखें यहाँ पर हमने पहले 3 कार्बन को तरतीबवार रखे हैं एक जंजीर की शक्ल में। दरमियानी कार्बन जो होता है उसको एक बॉन्डिंग से एक शाख दी गई है, एक ब्रांच फॉर्म में रखा गया है, यहाँ पर देखिए, और इनकी गिरफ्त बंदी कर दी गई है, यानी पूरे इलेक्ट्रॉन को हम गिरफ्त बॉन्ड से बांध दिया गया है उनके हाइड्रोजन और कार्बन के जोड़ों के साथ। अब देखिए आप, यहाँ पर भी ब्यूटेन है और यहाँ पर भी ब्यूटेन है। सालिमी ज़ाब्ता तो सेम है, यह C4H10, यहाँ पर भी C4H10, यहाँ पर भी C4H10 है, आपको नजर आए, लेकिन साख्त मुख्तलिफ है। तो आम जो साख्त हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहेंगे नॉर्मल ब्यूटेन या एन ब्यूटेन भी कहा जाता है। नॉर्मल ब्यूटेन या एन ब्यूटेन
या इसको उर्दू में कहेंगे आम ब्यूटेन। जो नया वाला जो साख्ती ज़ाब्ता बन रहा है इसको हम कहेंगे आइसोब्यूटेन, यानी वो आइसोमर है, आइसोमर है, यानी एक नई साख्त दे रहा है। तो इस अमल को हम, इस पूरे अमल को, जो यकसा सालिमी ज़ाब्ता हो, एक ही सालिमी ज़ाब्ता हो, मुख्तलिफ साख्ती ज़ाब्ते हो, तो उस प्रोसेस को या उस अमल को हम कहेंगे आइसोमेरिज्म या हम तरकीबियत कहते हैं। और उस जो ज़ाब्ते को, जो नया साख्ती ज़ाब्ता बन रहा है, उसको आइसो स्ट्रक्चर कहते हैं, आइसो स्ट्रक्चर। या हम इसको और एक नाम देते हैं, साख्ती आइसोमर भी कहते हैं इसको। क्या कहेंगे? साख्ती आइसोमर, या इसको इंग्लिश में कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारे सामने आइसोमेरिज्म। एक मरतबा गौर कीजिए, ऐसे मुरक्कबात जिसका सालमी ज़ाब्ता यकसा हो या एक ही हो लेकिन साख्ती ज़ाब्ता मुख्तलिफ हो, इसको हम आइसोमर कहते हैं या इस प्रोसेस को आइसोमेरिज्म कहते हैं। मिसाल के तौर पर ब्यूटेन है, इसके दो मुख्तलिफ साख्ती ज़ाब्ते आपको नज़र आ रहे हैं। सालमी ज़ाब्ता तो एक ही है, साख्ती ज़ाब्ते मुख्तलिफ है। जो आम साख्ती ज़ाब्ता जो हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम आम ब्यूटेन या आम अल्केन कह के पुकारते हैं। और जो नया जो साख्त दे रहा है, नई जो साख्त दे रहा है, उसको हम आइसो, शुरू में आइसो लगाएंगे, प्रेफिक्स से पहले हम क्या लगाएंगे? आइसो लगा के उसको नाम दें, आइसो ब्यूटेन, आइसो पेंटेन, आइसो हेक्सेन, आइसो हेप्टेन एक्सेट्रा। Have a glance on this board. We will move to the next concept. आइए देखते हैं कि बंद जंजीरी हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। आइसोमर्स के बाद हम बढ़ेंगे बंद जंजीरी हाइड्रोकार्बन। खुली जंजीरी हाइड्रोकार्बन हम देख चुके हैं, जिसमें सैरशुदा और गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन शामिल हैं। अब बंद जंजीरी में हम देखेंगे साइक्लोअल्केन, और एक सबसे अहम जो मुरक्कबात आते हैं बंद जंजीरी में वो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के मुताबिक नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो फिलहाल हम देखेंगे बंद जंजीरी हाइड्रोकार्बन या बंद जंजीरी मुरक्कबात क्या हैं। साइक्लोअल्केन्स यानी अल्केन है। अल्केन से मुराद आप समझ गए होंगे कि कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड यानी सैरशुदा है। कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। लेकिन जाबिते पर अगर आप गौर करेंगे, इसका जो आम जाबिता है वो बिल्कुल मुरक्कबात तो है अल्केन की मानी, सिंगल बॉन्ड है, लेकिन जाबिता नजर आ रहा है आपको अल्कीन की तरह। यहां पर अल्केन है, जाबिता नजर आ रहा है अल्कीन की तरह। थोड़ा गौर कीजिए यहां पर साइक्लो अल्केन्स, साइक्लो यानी बंद जंजीर वाला, और अल्केन है यानी कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। लेकिन आम जाबिता जो है वो अल्कीन वाला इस्तेमाल करेंगे, अल्कीन वाला आम जाबिता, ठीक है। तो देखेंगे मिसाल लेकर, मिसाल अब हम बनाएंगे साइक्लोहेक्सेन। क्या बना रहे हैं हम? साइक्लोहेक्सेन बना रहे हैं। आम जाबिता इस्तेमाल कीजिए अल्कीन का, अल्कीन वाला आम जाबिता इस्तेमाल कीजिए, ClH2n, ClH2n। अब हम C की जगह पर हेक्स यानी 6 हाइड्रोकार्बन, आपको याद रखने के लिए कहा था मैं, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, मेन, टेक। कार्बन की तादाद के लिहाज से इसका प्रेफिक्स नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर हेक्स यानी 6 कार्बन, n की जगह पर 6 रख लीजिए, H2n, H2 इंटू फिर 6, n यानी 6, कितने कार्बन है उतने ही रखें, 6। तो टोटल हमें सालिनी जाब्ता मिलता है, साइक्लोहेक्सेन का जो सालिनी जाब्ता है
बिल्कुल सेम होता है हेक्सीन की तरह। हेक्सीन और साइक्लोहेक्सेन, कंफ्यूज मत होइएगा। हेक्सीन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एज साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। हाँ, अब इसके साख्ती ज़ाब्ता बना है। देखो तमाम कार्बन को हमने क्लोज देखेंगे कि तमाम कार्बन को हमने एक क्लोज चेन की सूरत में रखा है। इसका साख्ती ज़ाब्ता बनाने के लिए आप गौर कीजिए कि हर कार्बन की जो गिरफ्त होती है वो 4 होती है। तो ऑलरेडी तमाम कार्बन के जौहर एक दूसरे से बंधन बना के 2-2 इलेक्ट्रॉन की गिरफ्त बना चुके हैं। बकिया इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन बाकी रहते हैं। और आपको पता है कि सालिमी ज़ाब्ते में 6 कार्बन और 12 हाइड्रोजन, हमारे पास 6 कार्बन की हमने बंद जंजीर बना ली है। और हर कार्बन के लिए 2-2 हाइड्रोजन देंगे। तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। अब गौर करें यहां पर हर कार्बन की जो गिरफ्त है वो 4 है और तमाम कार्बन के दरमियान जो बंधन है वो वाहिद बंधन है, वाहिद बंधन। इसलिए हम इसको कह रहे हैं साइक्लो अल्केन, बिल्कुल अल्केन की तरह है। लेकिन फर्क इतना ही है, इसका जो आम जाबिता है वो अल्कीन का है। ये 2 चीज़ें बहुत अहम हैं। आम जाब्ता अल्कीन का है और साख्ती जाब्ता होता है वो अल्केन यानी सिंगल बॉन्ड, और ये इससे बनता है साइक्लो अल्केन्स। तो यहाँ पर आपके सामने मिसाल है साइक्लोहेक्सेन की, ये एक साइक्लो अल्केन की मिसाल। इसी तरह से आप कई साइक्लो अल्केन बना सकते हैं, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोप्रोपेन, इस तरह की साख्तें आप बना सकते हैं इस जाब्ते को इस्तेमाल कर। लेकिन याद रखेंगे 2 अहम बातें हैं। एक है आम जाबिता साइक्लोअल्केन को बनाने के लिए जो कि अल्कीन की तरह होता है या अल्कीन का ही होता है, और साख्ती जाब्ते में डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के दरमियान या ट्रिपल बॉन्ड नहीं आता। अब गौर करें इस साख्त पर कि हर कार्बन की जो गिरफ्त है वो 4 है, ठीक है। तो ये हो गया साइक्लो अल्केन्स। इसके बाद हम मुताला करेंगे सबसे अहम जो हाइड्रोकार्बन्स है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। फिलहाल आप इस बोर्ड पर नज़र दौड़ाएं और गौर से इस बोर्ड को देखें और समझने की कोशिश करें।